बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को दीपोत्सव की मंगलमयी शुभकामनाएं। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा महाराजा आपके लिए आज एक विचार लाया हूँ और वह विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने मेरे इन विचारों को क्रमबद्ध किया है। प्यारे मित्रों, हम सभी विराट हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं। आज का विषय है, कब और कैसे रुकेगा हिंदू समाज का विघटन। प्यारे मित्रों, जो अनादिकाल से है, जिसका न आदि है न अंत है, वही तो सनातन है। प्यारे मित्रों, जो जीवन जीने की पद्धति है ना, वही सनातन है, जिसे आजकल हिंदू जीवन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। जो पयोध की तरह अथाह व्योम की तरह अनंत है, वही तो सनातन है। जिस प्रकार समुद्र सैकड़ों सरिताओं के जल को अपने अंदर मिला लेता है, उसी प्रकार सनातन धर्म कई प्रकार के धर्मों व उनकी संस्कृतियों को अपने में समेटे हुए हैं। सहस्त्राब्दियों से जो हमारा सनातन धर्म है, वह संस्कृति, संस्कार, आचार व व्यवहार से सदैव पुष्ट होता रहा है। सनातन धर्म पर भी समय समय पर संकट के काले मेघ मंडराते रहे हैं। जिन्होंने छल, कपट, ईर्ष्या, कुचक्र और नाना प्रकार के षड्यंत्रों के द्वारा सनातन धर्म को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। प्यारे मित्रों, सनातन धर्म के आरंभ काल से ही दानवी शक्तियों ने इसके मूल रूप को नष्ट करने का दुस्साहस किया है। लेकिन सनातन धर्म आज भी पूरे ओज के साथ संपूर्ण विश्व को कांति प्रदान कर रहा है। हमारी सनातन वैदिक परंपराओं के द्वारा मानव समाज में स्नेह, करुणा, दया, दान, सहयोग, समर्पण, मानव सेवा, विश्व कल्याण आदि की भावना प्रकट व प्रबल होती है तथा मूर्त रूप लेती है। प्यारे सनातन धर्मावलंबियों, सनातन धर्म यदि आज भी अपने मूल स्वरूप में विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है, तो उसका केवल और केवल यही कारण है कि इसे मानने वाले जन एवं जन समूह सदैव इसकी रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने में कभी भी संकोच नहीं करते हैं। यह सार्वभौमिक सत्य है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसका वर्गीकरण अत्यावश्यक हो जाता है। हमारा समाज हिंदू समाज है, वह विराट रूप धारण किए हुए हैं। अतः समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न हो, इसलिए समय समय पर युग ऋषि, महापुरुष एवं श्रेष्ठ संतों द्वारा समाज का वर्गीकरण किया जाता रहा है और इस प्रकार की व्यवस्था प्रायः संपूर्ण विश्व में देखी गई है। प्यारे मित्रों, भारतवर्ष में भी कार्य के आधार पर हिंदू समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, जिसे चातुर्वर्ण कहा जाता है, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जानते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मानव समाज का वर्गीकरण वर्ग के रूप में किया गया है। इन सभी के पीछे
हमारे युगदृष्टाओं, ऋषि मुनियों, महापुरुषों, नीति नियंताओं तथा संविधान निर्माताओं ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। प्यारे मित्रों, इस बात की पुष्टि हेतु यहाँ पर मैं 2 उदाहरणों को उद्धरण करना चाहूँगा। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, एवं दूसरा उदाहरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने संविधान की रचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह संविधान निर्माता के अध्यक्ष के पद को भी सुशोभित किया एवं संविधान निर्माता के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्यारे मित्रों, यह भी सत्य है कि हमारा जो सनातन धर्म है वह शताब्दियों पुराना है और इस भारतवर्ष में यह जो सनातन धर्म पल्लवित हो रहा है, इस भारतवर्ष में पुरातन काल से ही इस प्रकार की संपदा रही है जिन्होंने विश्व का मार्गदर्शन किया है। हमारा यह भारतवर्ष आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। विशाल राष्ट्र होने के नाते इसके व्यापारिक संबंध भी अन्य देशों से रहे हैं। हमारा भारतवर्ष चाहे विदेशी व्यापारी हो या यात्री, उन्हें हमेशा आकृष्ट करता रहा है। जब भारत के वैभव का वर्णन यात्रियों के द्वारा उनके देशों में किया गया तो वे लोग भारत में आने के लिए उत्सुक रहे और कुछ लोग यहाँ पर भारत की यात्रा करने के लिए आए और यहीं पर व्यापार करने के लिए रुक भी गए। तो कुछ लोग अन्य मन बनाकर भारत की संपदा को लूटने एवं उसके ऊपर आक्रमण करने के उद्देश्य से आए। प्यारे मित्रों, उस समय जब भारत जनपदों में बटा हुआ था और यहाँ के राजा आपस में एक दूसरों से लड़ाई में हमेशा व्यस्त रहते थे, उस समय विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर कुदृष्टि डाली एवं यहाँ के विराट हिंदू समाज के तथाकथित राजाओं की आपसी फूट का, आपसी वैमनस्य का लाभ उठाकर कई जनपदों को जीतने में सफलता प्राप्त की। विदेशी आक्रमणकारियों में डच, पुर्तगाली, तुर्की, यहूदी, फ्रांसीसी, मुगल एवं अंग्रेज, इन सभी ने हिंदू समाज में व्याप्त अंतरकलह का लाभ उठाया एवं हमारी संपदा, संस्कृति, धर्म व अध्यात्म तथा ज्ञान विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र पर कुठाराघात किए। यहाँ की संपदा को लूटा और चले गए। कई लोग यहीं पर रच बस गए। विदेशी आक्रमणकारियों की फूट डालो और शासन करो की नीति से हमारा राष्ट्र हजारों वर्षों तक गुलाम रहा। लेकिन भारत माता के वीर सपूतों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे दी। कठोर से कठोर यातनाएं सही और राष्ट्र को स्वतंत्र करवाया। लेकिन विदेशी आक्रमणकारी एवं तथाकथित बुद्धिजीवियों ने स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात विराट हिंदू समाज को कभी एक नहीं होने दिया। आज भी हमारा हिंदू समाज इन लोगों के षड्यंत्रों से मुक्त नहीं हो पा रहा है और आज हम आज़ाद भारत में आपस में एक दूसरे के प्रति
ईर्ष्या, मनमुटाव, भेदभाव की भावना को लेकर चल रहे हैं। निश्चित रूप से यह भारतवर्ष के विराट हिंदू समाज के लिए भयाक्रांत करने वाले कारक है। स्वतंत्रता के पूर्व विदेशी आक्रमणकारियों एवं स्वतंत्रता के पश्चात तथाकथित बुद्धिजीवियों ने जातियों में बटे हमारे समाज की कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें ही आपस में लड़ाया और इस विराट और विशाल हिंदू समाज के टुकड़े टुकड़े करने में लग गए और आज भी वे लोग इस कार्य में अनवरत लगे हुए हैं। प्यारे देशवासियों, प्यारे सनातन धर्मावलंबियों, इस विराट हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र आज भी चल रहा है। यह भी सत्य है कि समाज के लोगों के द्वारा ही समाज के लोगों का शोषण किया गया, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। दूसरा सत्य यह भी है कि समाज के लोगों के द्वारा ही समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को अपनाया गया। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा को काठियावाड़ के राजा ने जाना और उन्हें पढ़ाई हेतु विदेश पहुंचाया। इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। प्यारे मित्रों, आज से 17,25,000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने माँ सबरी के झूठे बेर खाए, राजा गु और निषाद को अपने गले लगाया, केवट को अपने गले लगाया, अर्थात भारतवर्ष में अस्पृश्यता जिसे हम अंग्रेजी में अनटचेबिलिटी कहते हैं का कहीं कोई स्थान ही नहीं था। और यदि रहा भी होगा तो इन महापुरुष ने उसे हमेशा दूर करने का स्तुत्य प्रयास किया है। प्यारे मित्रों, कालांतर में यह स्थिति बनी और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारतवर्ष इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सबल और सक्षम स्वयं को कर रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें समाज में विसंगतियां दूर करना ही होगी और इन विसंगतियों को दूर करने के लिए विराट हिंदू समाज को एक छत्र के नीचे आना होगा, एकजुट होना ही होगा। विशाल व विराट हिंदू समाज को आज एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता है। आज हिंदू समाज को माँ दुर्गा का रूप, जिनकी अष्टभुजाएं हैं, वह बनना ही होगा। और वह माँ दुर्गा का रूप किस प्रकार का होगा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की दो दो भुजाएं होगी। इस प्रकार बने अष्टभुजा वाली माँ दुर्गा का विराट रूप इस विराट हिंदू समाज की झलक दिखलाएगा। प्यारे बंधुओं, फिर इस विराट हिंदू समाज की तरफ कोई भी दुश्मन टेढ़ी नज़र उठाकर नहीं देख पाएगा और यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया ना तो वह नष्ट हो जाएगा। आइए आज हम इस दीपावली के विशेष अवसर पर यह संकल्प लें कि हम इस विराट हिंदू समाज को एकजुट करने में अपना तन मन धन अर्पित करें। आइए संपूर्ण हिंदू समाज का बच्चा बच्चा यह संकल्प ले कि हम हमारे समाज को खंड खंड करने वाले लोगों को, समूहों को, विचारों को और विचारधाराओं को, षड्यंत्रकारियों को और ऐसे तत्वों को जो समाज में और विराट हिंदू समाज में विघटन पैदा करते हैं, उनका पुरजोर प्रतिरोध करेंगे। आइए आज हम संकल्प लें कि इस विराट व विशाल हिंदू समाज के एक अभिन्न अंग होने के नाते हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे
और हम इस सम्मान में एक संबोधन करेंगे। हम जब भी मिलेंगे हम आपस में हाथ जोड़कर जय श्री राम कहेंगे और समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं बुराइयों को दूर करने का सदैव प्रयास करेंगे। पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने में हम अपना तन मन धन सभी कुछ अर्पित करेंगे। आज के समय की आवश्यकता है हिंदू समाज को एकजुट होने की, और यदि हिंदू समाज एकजुट रहेगा तो पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा, पूरा विश्व भयमुक्त हो जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज कभी भी साम्राज्यवाद का पक्षधर नहीं रहा है। भारत माता का मान पूरे विश्व में हम बढ़ाएंगे, हम एकजुट होंगे और हिंदू समाज को एकजुट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम जहाँ पर भी है, जिस क्षेत्र में भी है, हिंदू समाज को एकजुट करने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और अखंड भारत के नवनिर्माण में हमारा महत्वपूर्ण योगदान देंगे और इस गौरव को हासिल करेंगे। आज कोविड-19 जो पूरे विश्व को इस महामारी से सामना करना पड़ रहा है, इस कोविड-19 से सुरक्षा के लिए हम वैक्सीन लगाएं, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, मास्क अप इंडिया, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। कृपया आप अपना और अपने